हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि, श्लोक नंबर 71। श्रद्धावान न सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोपि मुक्तः शोभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती हैं। हरे कृष्णा। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। इस अध्याय के 67वें श्लोक में स्पष्टतः मना किया है कि जो लोग उनसे द्वेष रखते हैं उन्हें गीता न सुनाई जाए। भगवत गीता केवल भक्तों के लिए है, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी भगवत भक्त आम कक्षा में प्रवचन करता है और उस कक्षा में सारे छात्रों के भक्त होने की अपेक्षा नहीं की जाती, तो फिर ऐसे लोग खुली कक्षा क्यों चलाते हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति भक्त नहीं होता, फिर भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो कृष्ण से द्वेष नहीं रखते, उन्हें कृष्ण पर परमेश्वर रूप में श्रद्धा होती है। यदि ऐसे लोग भगवान के बारे में किसी प्रामाणिक भक्त से सुनते हैं तो वे अपने सभी पापों से तुरंत मुक्त हो जाते हैं और ऐसे लोग को प्राप्त होते हैं जहाँ पुण्यात्माएं वास करती हैं। अतएव भगवत गीता के श्रवण मात्र से ऐसे व्यक्ति को भी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है, जो अपने को शुद्ध भक्त बनाने का प्रयत्न नहीं करता। इस प्रकार भगवत भक्त हर एक व्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करता है और कि वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान का भक्त बने। सामान्यतया जो लोग पापों से मुक्त हैं, जो पुण्यात्माएं हैं, वे अत्यंत सरलता से श्री कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पर पुण्य कर्मणाम शब्द अत्यंत सार्थक है। यह वैदिक साहित्य में वर्णित अश्वमेघ यज्ञ जैसे महान यज्ञों का सूचक है, जो भक्ति का आचरण करने वाले पुण्यात्माएं हैं। किंतु शुद्ध भक्त नहीं होते, वे ध्रुवलोक को प्राप्त होते हैं जहाँ ध्रुव महाराज की अध्यक्षता है। वे भगवान के महान भक्त हैं और उनका अपना विशेष लोक है जो ध्रुवतारा या ध्रुवलोक कहलाता है। कश्चिन दे तच्छूतं पार्थ एकाग्रेण चेतसा कश्चिद ज्ञान सम्मोहः प्रणष्टस्ते धनंजय। हे प्रतापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्र चित्त होकर सुना और क्या अब तुम्हारा ज्ञान तथा मोह दूर हो गया। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। भगवान अर्जुन के गुरु का काम कर रहे थे, अतएव यह उनका धर्म था कि अर्जुन से पूछते कि उनकी पूरी भगवत गीता सही ढंग से समझ ली है या नहीं। यदि नहीं समझी तो भगवान फिर उसे दोबारा से किसी अंश या विशेष पूरी भगवत गीता बताने को तैयार हैं। वस्तुतः जो भी व्यक्ति कृष्ण जैसे प्रामाणिक गुरु या उनके प्रतिनिधि से भगवत गीता सुनता है, उसका सारा ज्ञान दूर हो जाता है। भगवत गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है जिसे किसी कवि या उपन्यास ने लिखा हो, इसे साक्षात भगवान ने लिखा है। जो भाग्यशाली व्यक्ति इन उपदेशों को कृष्ण या उनके किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक प्रतिनिधि से सुनता है, वह अवश्य ही
मुक्त पुरुष बनकर अज्ञान के अंधकार को पार कर लेता है। तो हरे कृष्णा। तो हमें किसी प्रामाणिक गुरु से ही भगवत गीता का स्मरण करना चाहिए, शुद्ध भक्तों के मुख से ही सुनना चाहिए, और जब ही हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है, जब ही हमें भगवान के बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो हमें हमेशा भगवान के प्रतिनिधि, जो भगवान के पार्षद हो रूप में जो आए, जैसे इसके श्रील प्रभुपाद परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उन्हीं के मुख से सुनने में बहुत अच्छी बात है। और अगर जो वो भी नहीं होते हैं तो हमें और भी शुद्ध भक्त हमारे लिए ठाकुर जी ने बहुत तैयार कर दिए हैं, उनसे ही हमें भगवत गीता को सुनना चाहिए और हमें भी भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। हरे कृष्ण।